और अभी की जो नेक्स्ट 25-30 मिनट्स हम लोग जो बात करेंगे, जो हमारी सेकंड संपत्ति है ये बिजनेस की, जहाँ पे हम पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे साथ डॉक्टर राम अवध जी बम्बई से लाइव है, तो मैं यहाँ पे उनको फिर से इनवाइट करना चाहूँगा। सो अवध जी, वंस अगेन आपका स्वागत है अहमदाबाद ब्रीट ओपन में। और सर, कुछ हम चाहते हैं कि सभी लोग जो आज जुड़े हैं वो कुछ सीखे आपसे और आप अपने व्यूज बताएं। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था पहले कि आप ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में काफी सक्सेसफुल थे और अभी भी है, उसके साथ आपकी लाइफ, आपने एमवे बिजनेस को स्टार्ट किया, तो किस तरह से आपकी लाइफ में ये बिजनेस आया? मतलब आपने क्या, ऐसे कौन से पॉइंट्स आपको दिखे जिसके कारण आपने बिजनेस शुरू किया? अगर आप छोटी सी आप अपनी स्टोरी फॉर्म में अगर बताए तो प्लीज। See, once again, good morning, good evening. And एक चीज जैसे भीम जी ने बताया, बात की, मैं अपने बारे में बताऊं और एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस भी मिलता उन्हीं को है जिनके ड्रीम्स बड़े होते हैं। सो आई वाज रियली अ ड्रीमर एंड मेहनती। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जैसे हमारे वैल्यूज में है कि प्रिंसिपल, जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं। और ये देन मुझे मेरे पिताजी से मिली है, मैं हमेशा गर्व करता हूँ। और अरुण जी का एक डायलॉग है कि वो बोलते हैं ना, बाढ़े पूत पिता के घर में, माता पिता के धर्म से ही बच्चों का विकास होता है, राइट ना। तो मैं मानता हूं कि ये जो भी कुछ चीजें मिली हैं वो हमारे पिताजी के, जो उन्होंने अच्छे सिद्धांत रखे थे ना, कभी जिंदगी में किसी के साथ में बुरा नहीं किया एंड कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे किसी का नुकसान हो, जानबूझ के तो नहीं किया। और जब हमने इस बिजनेस के प्रिंसिपल को देखा ना, तो ये मैच किया जो हमारे सिद्धांत थे। जैसे हम लोग बात करते हैं पीपल बिफोर प्रॉफिट एंड जो बोलते हैं ना, हमारे अगर ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम में देखें तो यहाँ पे 9 कोर स्टेप में बात करें या 3 कार्डिनल रूल के सिद्धांत की बात करें, तो पूरे मैच करते थे वो प्रिंसिपल। दैट इज द रीजन हमने प्रेम किया। एंड सबसे बड़ी चीज है कि भगवान की ब्लेसिंग्स थी, हम उस वजह से हम इस बिजनेस में आ गए। एंड स्टोरी बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम जिंदगी में बहुत कामयाब होना चाहते थे, डॉक्टर प्रोफेशन के साथ में भी और भी कुछ ना तो कुछ कर ही रहे थे। एंड उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं ये भी देता हूँ कि मेरे साथ में कुछ मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड थे वो ऑलरेडी बिजनेसमैन थे। एंड जिसका ये वो बोलते हैं ना, संसर्गजन बिजनेसमैन होना एक संसर्गजन रोग भी है। और उनके संगत वो चारों डॉक्टर भी, उन्होंने भी बिजनेस नहीं, उन्होंने ये बिजनेस नहीं किया लेकिन उन्होंने भी बिजनेस किया। तो वो मुझे लग गया था संसर्गजन रोग, और मैं भी जिंदगी में कामयाब होना चाहता था, बड़ा हासिल करना चाहता था। दैट इज द रीजन वी हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। एंड डेफिनेटली सिद्धांत और ड्रीम्स, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है जो ये बिजनेस में हमें मोटिवेट किया यहाँ पे कामयाब होने के लिए। एंड द लोग ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम में हमारे अपलाइन और लोग जो हमने ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम में देखा, सो ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम में लॉट ऑफ पीपल, हम बात करें डॉक्टर एनपी सिंह, सुमित तान्या बहादुर, डॉक्टर कांति गाला, लॉट ऑफ लीडर्स, राइट ना, जिनकी वजह से वो बोलते हैं ना कि अट्रैक्ट किया। ऐसे अच्छे लोगों से हमारी संगत मिलेगी तो दैट इज द बिगेस्ट, दैट इज द रीजन वी हैव स्टार्टेड द बिजनेस। राइट। एंड समय निकालना तो मैं सिंपल चीज बोलता हूँ कि ये आपके ड्रीम्स के ऊपर आधारित है और आपके विश्वास के ऊपर आधारित है। आपके ड्रीम्स नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो समय तो कभी नहीं मिलेगा। और अगर आपका ड्रीम्स है और आपके पास विश्वास है, राइट ना, तो सफलता आपके पास में जरूर मिलेगी, आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समय मिलता है। राइट। यही है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा सिद्धांतों के ऊपर हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। और वी आर सो लकी कि हमारा जो बिजनेस है वो पूरा वैल्यू बेस्ड बिजनेस है। कई बार जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस या बिजनेस की कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है कि यार ऐसे भी बिजनेस होते हैं क्या,
राइट। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको वैल्यूज अट्रैक्ट की, यहाँ की जो लीडरशिप थी वो अट्रैक्ट की। सर आप थोड़ा सा अगर ये भी बताएं कि किस तरह से आपको किसी ने जो प्लान दिखाया था और आप बिजनेस में आए थे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार डॉक्टर को प्लान दिखाना है, डॉक्टर बिजनेस करेंगे, या कैसे हुआ था आपका ज्वाइनिंग, कैसे हुआ था बिजनेस में? सी मुझे मेरे जो दोस्त ने इनवाइट किया, छोटे से एक्सरे रूम में, हॉस्पिटल में एक्सरे रूम में हमने ये बिजनेस प्लान देखा था। ओह मैं वाह। क्यों गया? बोलता ना कि सब गॉड्स प्लान, एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए हैं गॉड्स प्लान क्या, गॉड्स प्लान था। छोटे से एक्सरे रूम में जब हमने डॉक्टर एनपी सिंह ने प्लान दिखाया था, वो मेरे लिए नए थे, बट बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट की एंड आई स्टार्टेड द बिजनेस। अच्छा क्या लगा? मैं सीधी सी बात बताऊं, पैसे तो मुझे डेफिनेटली अच्छे लगते हैं, और पैसा डॉक्टर एनपी सिंह ने इतना ज्यादा दिखाया कि मैं ना नहीं बोल सका। एंड एक चीज वो हमेशा बोलते थे कि यादव करोड़ों कमाएंगे, तो मैं मन ही मन सोचता था बोलने का है तो कुछ भी बोलो, राइट। डायरेक्टली कुछ भी बोलो बोलने का तो। लेकिन आज भी वो बात मुझे याद आती है। एंड जब डायमंड गए थे तो मोर देन दैट ही अर्न्स, तो वो होने वाला सच की बात किया था उन्होंने। एग्जैक्टली। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द बिजनेस। समय नहीं था, डेफिनेटली नहीं था। मॉर्निंग 6 to 9। मैं तो मेहनती आदमी हूँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग मेहनती हूँ। एंड एवरी टाइम, ऑल द टाइम्स, मतलब सुस्ती और आराम करना या टीवी देखना, लोगों की सफलता को मतलब अब टीवी में बैठ के कोई क्रिकेट खेल रहा है, चौके छक्के लगा रहा है और आप ताली बजा रहे हो, तो कौन सी बड़ी बात है दोस्त? राइट ना? आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो? तो दैट इज द रीजन आई वाज डेफिनेटली लुकिंग जोन में भी था मैं, कि कुछ ना तो कुछ बेहतर अच्छे प्रिंसिपल के साथ में कुछ होना चाहिए, और ये प्रिंसिपल मैंने बताया कि मुझे बहुत अच्छे, एंड राइट। दैट्स हाउ समय तो बीतता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। इतनी होप मिली। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ परफेक्ट होगा और सब अच्छी तरह से जब हम प्लान दिखाएंगे तब लोग ये बिजनेस में आएंगे। मे भी शायद वो कुछ अंश तक सही भी होगा, बट जैसे बताया कि गॉड्स मास्टर प्लान, अगर ईश्वर ने डिसाइड किया है कि आपको बिजनेस में आना है तो आपको आना है, राइट। तो यहाँ से मुझे तो ये होप मिली कि हमारा और आप सब, हम सबका काम है कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करें, हम बताएं, उनको क्वालिफाई करें। आना नहीं आना, करना नहीं करना, वो उनके हाथ में है। कई बार हमें दूर से लगता है कि यार ये बंदा बहुत बिजी है, बहुत सक्सेसफुल है, बट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो खुद लुकिंग जोन में थे, राइट। तो अगर ऐसे भी लोग हैं जो बिजी है बट फिर भी वो कुछ अगर देखते हैं और वो टाइम पे जब हम उनको अपॉर्चुनिटी बताते हैं, तो शायद हमें भी डॉक्टर राम अवध जी जैसे लोग मिल सकते हैं, राइट। थैंक यू सर। और दूसरा मैं एक बिजनेस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब लोग ये बिजनेस को देखते हैं और जब ये बिजनेस में आते हैं, तो मैंने देखा, इवन आपने भी देखा होगा कि पर्सनल डेवलपमेंट जो लोगों का होता है वो बहुत डिफरेंट हम देखते हैं। कि भी जो जब नया डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आया था और कुछ महीने के बाद उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट हुआ उसमें ड्रास्टिक चेंज हमें दिखता है। तो आप अगर बताएं कि इसका इंपॉर्टेंस या ये चेंजेस क्यों बढ़ जाते हैं हमारे बिजनेस में आने के बाद, और अगर कोई ये बिजनेस में आता है तो उसकी क्या सोच होनी चाहिए कि उसको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या एक्शंस लेने चाहिए, अगर इसके ऊपर आप कुछ बता सकते हैं तो। See, पर्सनल डेवलपमेंट विद वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, अगर आप वो आग में चले गए ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी बहुत, मैं पूरा श्रेय विद वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, पूरा 100% श्रेय इसमें सफलता का। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपना डेवलपमेंट होता है, बट इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन सिस्टम, तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम की वजह से पर्सनालिटी डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे। मेरे दोस्त जो शुरुआत में मुझे जानते थे, हमारा ऐसा मेरा स्वभाव था कि मैं लोगों से बात करने में बहुत डरता था। बहुत राइट। डरता था, मतलब दो लोगों के सामने अगर बातचीत चल रही है तो मैं नहीं बोलता था, लोग ही बोलते थे। हमेशा डरता था। लोगों से बात करना हो तो मैं खुद सोचता था कि अरे मैं कुछ गलत बोल जाऊंगा। बट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम एंड टीम एंड अपलाइन टीम, आज ऐसा हुआ कि ये बिजनेस के थ्रू, एमवे बिजनेस वर्ल्ड वाइड एजुकेशन के साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई कैन टॉक टू एनीबडी, आई कैन टॉक टू एनीबडी, एनीबडी एनीबडी एनीबडी।
ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। यही आज मैं बहुत सारे डॉक्टर लोगों को भी देखता हूँ कि मतलब एक लेवल पे कुछ लोगों से बात करने में डर लगता है, राइट ना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, बट ऑटोमेटिकली जब आप ड्रीम्स के लिए विद द हेल्प ऑफ डिवेलपमेंट सिस्टम विद एमवे जाएंगे तो वो सारी चीजें आपकी हासिल हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका खुद का विकास बहुत जबरदस्त होता है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल, विनर्स एटीट्यूड। मैं दोस्त बताऊं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं ना, एक चीज जो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के अंदर मेरे से भी अधिक कैपेबिलिटी है, बट कोई ऐसे सिस्टम में नहीं है, उनके अंदर का विकास नहीं हो पाया है, उनके अंदर का जो विजेता है ना, विनर्स एटीट्यूड नहीं बन पाया। राइट। एंड मैं आपको बता, ये 7 मंथ्स जो हमने भी कोविड में बहुत सारे पेशेंट को डायरेक्टली मिला, ट्रीट किया, दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि ब्लिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में वो विनर्स एटीट्यूड आया था। जो डर है ना, डर ही खत्म हो गया था। डर हमें भी लगा था, एवरी डे 90 पेशेंट्स को देखना बहुत डर वाली चीज है, बट वो आपकी निकल जाती है यू, राइट ना, वो यूं निकल जाती है। सो विनर एटीट्यूड एक जो आपका पर्सनल विकास होता है ना, सफलता के लिए आपका विनिंग एटीट्यूड, क्योंकि हमेशा एक हारने वाला एटीट्यूड बहुत सारे लोगों के अंदर, अरे ये किया तो नहीं हुआ, तो वो हुआ तो ऐसा हुआ, तो वो एटीट्यूड। आज मुझे लोग मिलते हैं कि बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन विनिंग एटीट्यूड नहीं है। सो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विनिंग एटीट्यूड मिलता है। वो जो विनिंग एटीट्यूड है ना, वो जो निखार है ना, उसके सामने सारे निखार फीके। हम बात करें डॉक्टर हरभजन ब्रैच एंड लॉट ऑफ लीडर्स की बात करें, तो जो विनिंग एटीट्यूड उनके अंदर है, राइट ना, दुनिया में हमको नहीं देखने को मिलता है। और हमारे और उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, उनके अंदर और हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पे वो निखार बहुत बेहतरीन हो जाता है। वो एक बहुत बड़ी संपत्ति है दोस्त, बहुत बड़ी संपत्ति है। आप हमेशा एक लीडर की तरह निखरते हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड हो जाती है, हर मुकाम पे आप फ्रंट सीट पे रहने को आगे बढ़ते हैं, राइट ना। हमें ऐसा लगता है कि आज मोर देन 100 बेड का हॉस्पिटल्स को जब हम देख रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इनिशियली वो कैपेबिलिटी मेरे अंदर थी, बट विद द हेल्प ऑफ ग्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम वो बहुत आसानी से बिल्ड हो गई। एंड दैट इज द बिगेस्ट एसेट, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, बिगेस्ट एसेट आपके पास बिल्ड होती है, विनर्स एटीट्यूड, हमेशा जीतने का एटीट्यूड। उससे बड़ा एसेट क्या है? डेफिनेटली इनकम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डायमंड इनकम, राइट ना। वी आर डेफिनेटली लुकिंग 2022 जो कुमार जी का गोल है ना, ब्रेकिंग मोर देन 100 डायमंड्स, दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल, वो है, उसमें हम एक हैं डेफिनेटली। डॉक्टर रामवर्धन, रश्मि यादव, अदया। सो विनिंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राइट राइट। एंड देयर इज लॉट ऑफ और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा समय नहीं दे पाएंगे, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मेंटली आप इतने फिट हो जाते हो ना कि मजा आता है, फिजिकली डेफिनेटली, राइट ना। 7th फ्लोर बिल्डिंग एवरी डे 8-10 बार चढ़ जाते हैं, वो विनिंग एटीट्यूड की वजह से ही होता है, लगता ही नहीं है, राइट ना। अलग से एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता है, तो अपने को पता है कि अपने को इसी में से ही एक्सरसाइज भी निकालना है, चले चलते हैं। तो अलग से वो जैसे वेलबींग की बात करते हैं हम। सर आपका म्यूट हो गया है। स्वस्थ हैं तो एक बड़ा एटीट्यूड है वो। अगर स्वस्थ हैं तो एक बहुत बड़ी एसेट है वो, राइट। वी टेक न्यूट्रलाइट एवरी डे, राइट ना। कभी कभी 7 से 8 न्यूट्रलाइट के प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रलाइट डेली, ओमेगा 3, तुलसी, अश्वगंधा, गार्लिक, विटामिन सी, एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। पहले जनरली हम एक ही बार लेते थे, लेकिन कोविड में हमको पता है कि मुझे अपनी भी देखभाल उतनी ही करनी है, वो भी हमने कंटिन्यूअसली मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम कर दिया। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, तुलसी, अश्वगंधा हर किसी को क्रेडिट जाता है। सो ये जो वेलबींग मिलता है, जो हेल्थ मिलती है, उसकी कहाँ पे आप तुलना करेंगे,
एग्जैक्टली। से कई बार ऐसा ही हो जाता है जब हम ये बिजनेस में होते हैं और जैसे आपने बताया कि अ, अगर हम सिस्टम का सहारा नहीं लेते हैं या तो अगर हम लीडर्स को प्रॉपर वे में सुनते नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा विकास अटक जाता है। और जैसे आपने बहुत बड़ी बात बताई कि विनिंग एटीट्यूड, ये तो है ना कि आज की जनरेशन में भले आपकी एज कम है बट अगर आपके पास विनिंग एटीट्यूड नहीं है कि मैं जीत सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो शायद ये सबसे बड़ी एसेट है हमारे बिजनेस में, राइट? बहुत सही आपने बताया। और इससे मुझे एक बात ये समझ में आई है कि ये बिजनेस में स्पष्ट है कि सभी लोग ये बिजनेस में बड़े लेवल पे शायद नहीं जा सकते हैं, बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन कौन सा हो सकता है? बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं और छोटी छोटी बातों पे वो फिर बिजनेस से आउट हो जाते हैं। दे आर वेरी फ्यू पीपल जो प्लेटिनम से नाप बनते हैं। तो अगर आप बताएं कि कौन सा, आपको क्या लगता है कौन सा एकाध कारण या कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये होता है आपके हिसाब से? फर्स्ट थिंग ये बात समझना कि यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर एट द राइट प्लेस, आप सही जगह पे, राइट। करेक्ट ना? ये विश्वास आपको फर्स्ट डे होना चाहिए कि यू आर एट द राइट प्लेस विद वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम विद एमवे, पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है, तो आपको दूसरा थॉट लेने की जरूरत ही नहीं है, हम्म। राइट ना? हमने भी जब ये बिजनेस शुरुआत किया था तो हमारे सामने भी बहुत सारी चीजें आई थी, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग आई थी, राइट ना? बट हमारा थॉट क्लियर था, इफ गॉड हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली दिस इज फॉर मी। तो वो अलग जगह पे 10 बीबी देखने का जरूरत नहीं है, अपने लिए जो मिली है ना वो सबसे बेस्ट है, राइट ना? तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है सफलता के लिए कि यहाँ वहां नहीं देखना, बिलीव करना कि दिस इज द बेस्ट फॉर मी। एंड सिर्फ ऐसा ही नहीं बिलीव करना, पैरामीटर्स देखिए ना, सारी चीजें देखिए ना, राइट ना? न्यूट्रलाइट के पास 86 इयर्स का अनुभव कहां से लाओगे, राइट। कहां है वो, राइट ना? फार्म नेट ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां है वो, शो मी, राइट ना? एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें, एमवे के बारे में अगर देखें, वो 60 इयर्स कंप्लीट किए हैं, एमवे के वैल्यूज, फ्रीडम, होप, फैमिली, रिवॉर्ड्स, ये वैल्यूज, अंडरस्टैंड द वैल्यूज, आपको पता चल जाएगा। एंड डेफिनेटली उसके बाद क्या करना है, एक वर्ल्ड वाइड एजुकेशन के साथ में मिलकर लगातार, डोंट टेक एनी ब्रेक। 5 दिन, कुलिन देसाई बोलते हैं कि 5 दिन काम करो, 2 दिन छुट्टी लो, 5 days a week, but do it consistently, do it consistently, and believe in yourself, believe in your God, राइट ना? भगवान के ऊपर भरोसा रखिए ना, क्यों नहीं? एंड मैं आपको बताऊं, सपने सचमुच साकार होते हैं, सचमुच साकार होते हैं, बट उसको फर्म रहिए, देखिए, हाँ थोड़ा लंबा समय तक देखना पड़ेगा, मजबूती से देखना पड़ेगा, क्यों नहीं साकार होंगे, जरूर साकार होंगे आप। एंड बिलीव दिस इज द बेस्ट थिंग। और मैं ये बोलता हूँ कि एमवे बिजनेस से बेहतर क्या है, जस्ट शो मी, जो एसेट बिल्ड होगी, जो टेंशन फ्री एसेट बिल्ड होगी, वो कहाँ है, विद द हेल्प लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स यार, राइट ना? कुछ नहीं है। सो सफलता के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो खुद है हम, ना अपलाइन, ना डाउनलाइन, ना ये ना वो, यू आर योरसेल्फ रिस्पांसिबल। एंड डायमंड जाना, मैं एक सिंपल चीज बताऊं दोस्त, कोई मुश्किल काम नहीं, जस्ट एक फिर से एक कदम उठा के आगे बढ़ने की जरूरत है। पीछे क्या हुआ था, फॉरगेट अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट दैट, आगे का एक प्लान बनाइए, राइट ना? एंड विश्वास रखिए कि आप ही हैं वो कर सकते हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं। एंड बिलीव इन, सी, हारने का तो बहुत सारा बहाने आ जाते हैं। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि यार, अगर अगर वो बोलते हैं ना कि लक क्या चीज है, कि आप सब, अगर अगर सही समय की राह देखिए, हो सकता है कि समय खराब हो, अच्छा हो, फॉरगेट अबाउट दैट, वर्क प्रॉपरली, सफलता क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगर कोई सफल हुआ है तो जरूर मिलेगी। फोकस, फोकस, फोकस। एंड अगर इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं ना दोस्त,
डायमंड जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जैसे खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। हरभजन बैज बोलते थे डायमंड जाने के लिए आप खुद रहना इम्पोर्टेंट। मैं हर किसी को एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप डायमंड जा सकते हैं। फिर से बैठिए, फिर से प्लान एक तैयार कीजिए एंड सी, आपको 2 साल में दिख जाएगा। सुगीत अजमानी हमेशा बोलते हैं 24 मंथ इज इनफ टू गो डायमंड। आप फिर से बैठिए, देखिए, एक प्लान चेकआउट कीजिए। हर किसी को मैं हम भरोसा देता हूं कि डेफिनेटली यू कैन डू इट। डायमंड जो डायमंड जाते हैं वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते। एक खुद के ऊपर भरोसा, प्लान, सिस्टम, आप निकल जाएंगे। कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगी। ऑसम ऑसम सर, काफी पॉइंट्स मिले आज की। जो सबसे बड़ा पॉइंट ये लगा कि जब आप खुद छोड़ देते हैं, मतलब जब आप ही विनिंग एटीट्यूड में नहीं रहते हैं, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज सारी पॉसिबिलिटीज को आपने ही छोड़ा है। बिकॉज प्लेटफॉर्म वहां पर है, सिस्टम वहां पर है। जैसे अवध जी ने बताया कि एमवे, न्यूट्रलाइट, ब्रीट वर्ल्डवाइड जैसा प्लेटफॉर्म है, इसका जब हमें प्राउड फील होता है तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम ये बिजनेस के आसपास इधर उधर देखें। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बताई, फोकस एंड फॉरगेट योर पास्ट। ज्यादातर हम लोग पास्ट में रहते हैं, हम सभी लोगों की बात है, हम सभी लोग आज सीख रहे हैं, राइट। हम हमेशा पास्ट को देखकर ये बिजनेस को रन करते हैं। जैसे हमने एक सेमिनार में सुना था कि गाड़ी के अंदर पीछे देखने के लिए ही छोटा कांच है, आगे देखने के लिए बड़ा कांच है। आप सोच कर देखे, जैसे अवध जी ने बताया कि अगर पास्ट को देखकर हम गाड़ी चलाएंगे, यानी पीछे वाले कांच में देखकर गाड़ी चलाएंगे, तो शायद एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, राइट। सो काफी कुछ लर्निंग हुआ आज। और सर एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे हम सबको पता है कि एक विजेता के क्वालिटीज अलग होती है, और जो कुछ कारणवश बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, मतलब जो लूज करता है, तो कौन सी क्वालिटीज हैं? और अगर आप कुछ क्वालिटीज के बारे में बताएं, या विजेता और पराजित लोगों के माइंडसेट के बारे में अगर आप कुछ बताएं, और उसको किस तरह से हम हमारे एमवे बिजनेस में बेनिफिशियल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर अगर आप कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहें तो। सिंपल चीज है। एक एक होता है कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग निकालनी चाहिए। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार लोग जिंदगी में सफल नहीं होते, तो इसका एक बड़ा रीजन रहता है कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग लेके हमेशा चलते हैं। इनसिक्योरिटी की, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इनसिक्योरिटी की। तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग निकाल देनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना प्रेजेंट जॉब, प्रोफेशन के साथ में इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो एडिशनल जो 2 से 4 घंटे आप टीवी टाइम और ये सब में दे रहे थे, तो वहां पे आप अपना समय दे रहे हैं, जॉब को छोड़ के नहीं। तो डोंट वरी, यहाँ पे आपके जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है ना कि बुक, बहुत सारी बुक्स, किताबें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 4 जो मुख्य, कुमार जी बताते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं कि जो 4th वाला है कि आपको अपने बारे में भी नहीं पता है, लोगों को भी बारे में भी नहीं पता, लोगों को भी आपके बारे में नहीं पता है। और वहां पे किताबें हैं ना, जब आप पढ़ेंगे, जैसे हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, राइट ना। पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, सफल होने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। एक विनर्स एटीट्यूड बनाने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, राइट ना। आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है पढ़ने का, तो आप वही बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ से मुंबई से पूना जाना है, लेकिन पेट्रोल भरने का समय नहीं है, तो आप नहीं जा पाएंगे। गाड़ी रास्ते में ही रुक जाएगी, राइट ना। तो बुक्स जो विजेता का एटीट्यूड बनाएगी, ब्रिट वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम में जो है वो बुक्स आपको विजेता का एटीट्यूड, राइट ना। वहां पे आपको मिलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, ये वर्ड ही भूल जाएंगे। कुमार जी से हमने इतना पॉजिटिविटी सीखी है कि एनी टाइम हम, मतलब ये नहीं लगता है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली हम जीतेंगे, डेफिनेटली हम सफल होंगे। सो विनिंग एटीट्यूड, ब्रिट वर्ल्ड एजुकेशन बुक से बहुत मिलता है, एंड कोच एंड मेंटरशिप के थ्रू विनिंग एटीट्यूड जो मिलता है, तो आप वो
वर्ड ही भूल जाते हैं। मुझे वो वर्ड नहीं याद आते हैं कि अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। कुमार जी का एक वाक्य है जो जिंदगी में हमेशा बहुत हेल्प करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो फाइंड द सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम है तो फाइंड द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फॉरगेट इट, तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। बराबर है। राइट ना, हर जगह पे ये काम आता है। यहाँ पे ये बिजनेस में सफल होने के लिए आपको लगता है कि यार इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? फॉरगेट इट। और अगर सॉल्यूशन है तो फाइंड आउट एंड डू दैट। राइट ना, तो हमेशा ऐसा कभी नहीं लगता अरे ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये कैसे करे, ये नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। राइट ना, एंड डेफिनेटली विद ग्रिड वर्ल्ड वाइड सिस्टम में आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आज मेरी लड़की एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है, हो गया उसका। एंड मेरी सेकंड डॉटर 12th में एमएससीईटी में 98.1 परसेंटाइल। सो एवरीथिंग, ये रीजन है ना, जो विनर्स एटीट्यूड का है ना, वो हमारे बच्चों में भी पास हुआ है। मैं उसका पूरा श्रेय डिटरमाइंड सिस्टम एंड एमवे बिजनेस को देता हूँ कि आज उनके अंदर भी जो चीज पास हो गया ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। ये विनिंग एटीट्यूड, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं बोलते कि ये मेरे से नहीं होगा, जरूर कर लेंगे पापा। राइट ना, सो सिर्फ हमें ही वो विनिंग एटीट्यूड नहीं मिलता है, विनिंग एटीट्यूड हमारे पूरे परिवार को मिलता है। मेरी वाइफ के बारे में मैं बात करूं, मैं भी बहुत हैरान होता हूँ। उतना जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना उसका, उसका ड्रीम्स की जो बातें हैं, my goodness, amazing. That is because of Brick Worldwide and Amway. So ये जो निगेटिव वर्ड है ना दोस्त, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार निगेटिव चीजों के बारे में भी तो सोचना चाहिए, क्या करोगे? ठीक है, सोचना तो जरूर चाहिए। एज ए डॉक्टर अगर मैं बोलूं कि निगेटिव, अरे पेशेंट मर गया तो क्या करोगे? राइट ना, निगेटिव सोचोगे तो सब आप ट्रीट नहीं कर पाओगे। राइट ना, तो जिंदगी में हर जगह पे आपको पॉजिटिव तो हमेशा सोचना ही पड़ेगा। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, अरे ये कैसे पॉसिबल है, अरे उसने तो मेरे को हेल्प नहीं किया, या उसने मेरे को, अरे जिंदगी में जहां पे भी आप जाओगे उसके सबसे जिम्मेदार आप ही हो। So I'm really अमेजिंग, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम एमवे ने जो मुझे दिया है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि थैंक गॉड आई एम इन एमवे विद ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम एंड लॉट ऑफ द, बोलते हैं ना, कोच एंड मेंटरशिप जो हमें मिली है, दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? राइट ना, दाम गिनाने लग जाए तो बहुत है, बट एवरीबॉडी, बट एक चीज मैं बोलता हूँ ना कि अभी अभी हाल ही में मैं बोलते हुए नहीं थकता हूँ कि एक व्यक्ति है अपूर्वा कुलकर्णी, आनंद कुलकर्णी, मुझे वो बहुत मोटिवेट करते हैं। नेरुल में ही रहते हैं, दोनों बचपन से अंधे हैं, बट अपूर्वा कुलकर्णी राइटर लेके नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करके एमबीए गेट में 95% लाके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए कंप्लीट किया। टुडे ही इज डूइंग असिस्टेंट, ओला में असिस्टेंट मैनेजर का वर्क कर रहा है, टोटली ब्लाइंड। राइट ना, उसका भाई, छोटा भाई आनंद कुलकर्णी, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए पास किया। क्या एक्सक्यूज दोगे आप जिंदगी में? और ये उसको भगवान ने स्पेशल ब्रेन दिया होगा, अरे फॉरगेट दैट, क्या बात कर रहे हो यार। राइट ना, वो विनिंग एटीट्यूड है उनके अंदर। ऐसी कोई बुक नहीं है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो अपूर्वा कुलकर्णी ने पढ़ी नहीं है। मैं भी जब बात करता हूँ तो अरे उसने पढ़ा है। सो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम में सारी चीजें मिल जाएंगी दोस्त। एंड फॉरगेट इट, डोंट मेक एनी एक्सक्यूज, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, गो अहेड, दिस इज द बेस्ट बिजनेस, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। हस्बैंड एंड वाइफ मिलके खुशियां आपको मिलेगी, आपके परिवार को खुशियां मिलेगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आप टच करोगे। राइट ना, ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ में घटित होगी, शायद आपको पता नहीं होगा, बट बहुत सारी अच्छे लोग मिलेंगे आपको। दिस इज द बेस्ट बिजनेस, बेस्ट एसेट बिल्डिंग बिजनेस,
आने वाले 5 से 10 साल में आप बेहतर तरीके से विद द हेल्प ऑफ कोच एंड मेंटरशिप विद योर जॉब आप इसको एक प्लान से बढ़ाइए। मैं आपको कहता हूँ इतनी खुशी मिलेगी, इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, आप एंजॉय करेंगे, आप जिंदगी में सोचेंगे कि वाह मेरे साथ क्या है। विद दैट बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी यस यस, एंड थैंक यू। मुझे भी आपका ब्लेसिंग्स चाहिए कामयाबी के लिए, तो हर किसी का ब्लेसिंग्स भी मैं हमेशा लेता हूँ और मुझे भी चाहिए। और आप लोगों को मेरी तरफ से मैं कहूँगा ना कि आप हर किसी के अंदर डायमंड जाने की शक्ति है एंड आप जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सुनील सुरती अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। थैंक्स अ लॉट रुद्रांग, बहुत बढ़िया हॉस्टिंग, आई लव इट थैंक यू सर। एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स टू गॉड, बेस्ट ऑफ थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इतना कुछ जानने को मिला है। मैं चाहूंगा एक बार हम लोग क्लैपिंग करेंगे। और विहांग, इफ इज इट पॉसिबल, पूरा सेशन को अगर हम ऐसे तो बांध नहीं सकते, बट इसको हमें बार बार यूट्यूब पे जाके देखना पड़ेगा जब हम ये चैनल को, मतलब लिंक आपको भेजेंगे। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग ये सिस्टम में रहे और हमने विनिंग एटीट्यूड को डेवलप किया, तो अपने आप हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, अपने आप हमारे अंदर वो सारे गुण आना शुरू हो गए जो हमें बिजनेस में लेकर आगे जा सकते हैं। राइट, हमने सब सुना कि बिजनेस में उन्होंने वैल्यूज देखी, प्रिंसिपल्स देखे, जिसके कारण वो बिजनेस में आए। उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर आपने अपने आप में पर्सनल डेवलपमेंट करना है तो आपके आपके कुछ जीवन मूल्य से वैल्यू से उसको हमें उसमें परिवर्तन लाना है, तो हमारी पर्सनालिटी डेफिनेटली चेंज हो सकती है। फिर उन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बारे में बताए। जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं वो कंसिस्टेंट एफर्ट रखते हैं, जो फोकस के साथ काम करते हैं। मतलब इतना कुछ आज जानने को मिला कि मतलब कैसे इसको रैप अप करें यार, इसको तो बार बार सुनना पड़ेगा। राइट, और जहां तक लगता है कि हम ये बिजनेस में डेफिनेटली बड़े लेवल पे जाएंगे, हम पैसे बनाएंगे, बीचेस ऑफ द वर्ल्ड पे जाएंगे, बट हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप होगी वो ये बिजनेस से हमें सबसे बड़ी एसेट मिलेगी। हम सभी लोग जानते हैं कि हम जब पहले 15 लोगों के बीच में रहते थे और हम जब बात करते थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन, हमें यहाँ से जो सीखने को मिला, और आज हम जब बोलते हैं और खड़े रहते हैं तो एक अंदाज अलग होता है। राइट, तो ये भी हमारी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, बिकॉज ऑफ दिस एटमोस्फियर, ये हमारी एक बड़ी संपत्ति है। तो डॉक्टर राम अवध जी एंड रश्मि जी, हम आपका तहे दिल से थैंक्स आपको कहते हैं कि आपने इतना क्वालिटी टाइम डाला ये सिचुएशन में, जहां पे आप सुबह 8 से लेकर रात को 12 बजे तक अपनी ड्यूटी में रहते हैं, फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम एंटायर अहमदाबाद ब्रीट ओपन। और हम चाहेंगे हमें आपका ये मौका बार बार मिले, जब भी आपके पास टाइम हो हमें आपको सुनने का मौका मिले। और यहाँ पर मैं सुनील भाई को भी एंड धर्मिष्ठा बहन को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इतने एफर्ट्स लगाते हैं कि कई बार हमें लगता है कि यार कितना सोचते हैं पूरी अहमदाबाद ब्रीड टीम के लिए। राइट, और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट लेते हैं, और वो कहते हैं ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सेल्फलेस होते हैं और उसके रिवॉर्ड ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली सुनील भाई, ये सब कुछ वापस आने वाला है आपके पास। सो थैंक यू वेरी मच, और हम सब लोग मिलकर ये बिजनेस को बहुत बड़ा करें, और आज के टीचिंग्स को बार बार सुने, इसको रिपीट करें, इसको हमारे ब्लड में लाए, और इसके साथ हम सब आगे बढ़े। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू सर, थैंक यू राम जी, थैंक यू।